इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया और अब उसके बाद एसबीआई को अल्टीमेटम दे दिया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ रही है और विपक्ष ने इस मुद्दे को आड़े हाथों भी ले लिया है। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से टिप्पणी की है, उसके बाद यह समझा जा सकता है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची या फिर उसकी जानकारी साझा हो जाती है तो आम जनमानस को यह पता लग जाएगा कि आखिरकार कितना पैसा कहां से आया है। तो बीजेपी के लिए जरूर यह मुसीबत का सबब है। और राहुल गांधी ने तो एक्स पर पोस्ट करते हुए क्रोनोलॉजी भी समझाने की बात कही है कि चंदा दो काम लो, चंदा दो प्रोटेक्शन लो। यानी राहुल गांधी ये बताना चाह रहे हैं कि जिन बड़े उद्योगपतियों को काम धंधा मिल रहा है वो चंदा के बदले ही मिल रहा है। यानी जितना ज्यादा चंदा पहुंचेगा उतना ज्यादा काम मिलेगा और जितना ज्यादा चंदा पहुंचेगा ईडी, सीबीआई, आईटी उनके दरवाजे पर फटकेगी भी नहीं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बात कही है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम के आधार पर काम हो रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड का आने का मतलब ही यही था कि पैसा ले लिया जाए लेकिन पता न लगे कहां से आ रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाते रहे हैं कि आम जनमानस से 18% और 22% जीएसटी ली जाती है लेकिन उसका उपयोग जनता के बीच नहीं पहुंचाया जा रहा है और उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर दिए जा रहे हैं। यानी उद्योगपतियों को सीधे सीधे रियायत देने की बात राहुल गांधी कह रहे थे। यह आखिर क्यों हो रहा था, यह अब सबके सामने स्पष्ट रूप से आ जाएगा, क्योंकि जब इलेक्टोरल बॉन्ड बनाए गए थे, कितने दिए गए, वो जानकारी पहले चुनाव आयोग के पास जाएगी और चुनाव आयोग को वो सार्वजनिक करनी होगी। और जो इसकी डेडलाइन दी गई है वो 15 मार्च दी गई है। यानी 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चुनाव आयोग को वो जानकारी साझा करनी होगी। 24 घंटे का वक्त एसबीआई को दिया गया है कि एसबीआई पूरी जानकारी साझा करे। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है, जो 3 जजों की बेंच की पीठ थी उसमें साफ तौर पर यह बातें कही गई हैं, जब आपके पास पूरी जानकारी है तो आप दे क्यों नहीं रहे, क्योंकि वो जानकारी आप अपने हेडक्वार्टर यानी मुंबई में जो एसबीआई का हेडक्वार्टर वहां पहुंचा रहे हैं, तो सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है, आपको चुनाव आयोग को देने में दिक्कत क्या है। यह समस्या अब बीजेपी के लिए बढ़ रही है। तरह तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं, तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को आड़े हाथों ले लिया है और बीजेपी के लिए अब परेशानी का सबब हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की तरफ से एक याचिका भी दायर की गई थी। उस याचिका में साफ तौर पर कहा गया था कि 30 जून तक का वक्त दिया जाए ताकि हम सारे कागजात तैयार कर सकें और चुनाव आयोग को पूरी जानकारी दे सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि कोई भी लाग लपेट इसमें नहीं होगा, किसी भी तरीके के ढुलमुल रवैया हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमको सिर्फ जानकारी चाहिए, वो जानकारी चुनाव आयोग के पास जाए, चुनाव आयोग के बाद जनता के पास जाए। अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सीधे तौर पर आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि क्या पता जानकारी आएगी भी या नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जानकारी क्या जनता को पता लग पाएगी या हमको और आपको यह जानकारी हो पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को जो इतना ढेर सारा इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा मिला है वो किसके द्वारा दिया गया है। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड। इससे अमित शाह कैसे निकलेंगे, मोदी जी कैसे निकलेंगे, जेपी नड्डा कैसे निकलेंगे, यह अपने आप में चुनौती है। क्योंकि अगर यह बात जनता तक पहुंच जाती है कि यह आम जनता की नहीं उद्योगपतियों की सरकार है तो बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत जरूर खड़ी हो जाएगी।